स्क्रीन अभी लोड हो रही है, अभी दिखाई दे जाएगी थोड़ी देर में। So we were studying class 10th chapter number 6 triangles. In last video we did till here till question number 10th. Now we will start from here. Criteria for similarity of triangles. ठीक है, यहाँ से start करेंगे अब. Criteria for similarity of triangles. That is in this triangle and this triangle if this equal to this are two triangles. देखो बहुत सिंपल सी चीज है. क्या बोला इन्होंने? कोई ट्रायंगल है ए बी सी और एक और ट्रायंगल है डी ई एफ ठीक है. ये दो ट्रायंगल दिखा रखे हैं ना अपन को. ये दो ट्रायंगल्स हैं. अगर इनके अंदर एंगल ए किसके इक्वल है? एंगल डी के इक्वल है. एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल ई के इक्वल है. और एंगल सी किसके इक्वल है? एंगल एफ के इक्वल है. अगर ऐसा है, ठीक है, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या है? इक्वल है. अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल है, ए बी अपॉन में डीई, ए बी अपॉन में डीई, ठीक है, बी सी अपॉन में ई एफ और सी ए अपॉन में एफ ई, सी ए अपॉन में एफ डी, अगर इस तरह का है तो दोनों ट्रायंगल क्या कहलाएंगे? सिमिलर कहलाएंगे, सिमिलर होंगे. ठीक है, बस ये सिंपल सा क्राइटेरिया सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए. और तो इस सिमिलर का ये साइन है, ये सिंबल देखो, ये लिखा द सिंबल दिस स्टैंड्स फॉर इज सिमिलर टू. ठीक है, तो ये सिमिलर के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं. सिंपल सी चीज है. अब आगे चलते हैं. थ्योरम 6.3, थ्योरम 6.3 एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं एक बार. और थ्योरम 6.4 इसकी कन्वर्स थ्योरम है. थ्योरम 6.5, फिर एग्जांपल नंबर 4, 5, 6, 7, 8, बहुत सारे एग्जांपल्स अब दिख रही होगी तुम्हें स्क्रीन. अभी लोड हुई है. ठीक है, अभी करवा देती हूँ. तो हम करेंगे थ्योरम 6.3. थ्योरम 6.3 देखो, थ्योरम 6.3 में क्या है? इफ इन टू ट्राई एंगल्स corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio or proportion, and hence the two triangles are similar. सिंपल सी चीज है, जो मैंने ऊपर समझाया था वही है कि अगर दो ट्राई एंगल्स है, एक ये ट्राई एंगल है, एक ये ट्राई एंगल है, ठीक है, इनके corresponding एंगल्स क्या है? इक्वल. मतलब एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, एंगल सी एंगल एफ के इक्वल है. देखो ये लिखा हुआ है यहाँ. ठीक है, अगर ये सब ऐसे आपस में इक्वल हैं और इनकी जो साइड्स हैं एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशियो, मतलब ए बी अपॉन डीई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, अगर ऐसा है, सेम रेशियो में है, तो हैंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे? सिमिलर होंगे. तो दिस क्राइटेरिया इज रेफर्ड टू एज ए क्राइटेरिया. इसको हम बोलते हैं ए क्राइटेरिया. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है ना, ये एंगल ए एंगल डी के बराबर, तो ये ए क्राइटेरिया. सिमिलैरिटी के भी क्राइटेरियाज होते हैं, तो इसको हम बोलेंगे ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया. If two angles of one triangle are respectively equal to the two angles of another triangle, then the two triangles are similar. तो ये हो जाएगा ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल्स. ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया भी होता है. ठीक है ना. और ये ट्रिपल ए, ये वाला ट्रिपल ए, तीनों एंगल आपस में इक्वल है. दिस क्राइटेरिया इज रेफर टू एज ट्रिपल ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल. मतलब ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, तीनों एंगल आपस में इक्वल है, तो ट्रिपल ए क्राइटेरिया हो जाएगा, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया. और अगर दो एंगल एक ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया. जैसे कि जैसे कि मैं समझा देती हूँ थोड़ा सा और इसको. ये कन्वर्स थ्योरम है.
ये थ्योरम ये भी समझ लो। एक तो थ्योरम 6.3 आ गई ना समझ में, वो ध्यान में रखना, और ये ध्यान में रखनी है। कन्वर्स थ्योरम क्या कहती है कि इफ इन टू ट्रायंगल साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ द अदर ट्रायंगल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि दिस क्राइटेरिया इज रेफर टू एज एसएसएस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल्स। तो यहाँ पे सिंपल सी चीज लिखी हुई है इन्होंने। देखो 6.1 में तो इन्होंने क्या बोला है, वापस समझ लो। 6.3 में, सॉरी 6.3 थ्योरम में क्या बोला है कि इफ इन टू ट्रायंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। थ्योरम 6.3 कहती है कि अगर दो ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल है, मतलब कि एंगल ए एंगल डी के बराबर है, एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, एंगल सी एंगल एफ के इक्वल है, अगर ऐसा है तो ये जो दोनों ट्रायंगल्स की जो साइड्स होंगी ना ये भी सेम रेशियो में होंगी। लिखा है ना, देखो देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। तो मतलब इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी, मतलब ए बी अपॉन में डीई इज इक्वल टू ए सी अपॉन में डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन में एफ, ऐसा होगा। वापस अच्छे से समझ लो। देखो इन्होंने बोला है कि थ्योरम 6.3 क्या कह रही है, थ्योरम ये इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, इसलिए मैं अच्छे से समझा रही हूँ। थ्योरम 6.3 क्या कह रही है कि अगर आपको ये गिवन है, अगर आपको गिवन है, ये दे रखा है कि एंगल ए एंगल डी के बराबर है, एंगल बी एंगल ई के बराबर है, एंगल सी एंगल एफ के बराबर है, अगर आपको ये दे रखा है तो क्या होगा, अगर ये ओनली इतना सा गिवन है तो इसका मतलब हुआ कि ए बी अपॉन में डीई इज इक्वल टू ए सी अपॉन में डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन में ई एफ, ये भी होगा, और ये दोनों सिमिलर, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। अगर सिर्फ ये गिवन है, ये गिवन है, तो ये भी होगा और दोनों ट्रायंगल सिमिलर कहेंगे। ये है 6.3। 6.4 इसकी उल्टी है कि अगर आपको ये गिवन है तो ये एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। 6.4 इसकी ऑपोजिट है। थ्योरम 6.4 में आपको अगर ये दे रखा है कि ये जो रेशियो है इनका ये इक्वल है तीनों का, जैसे इसका भी 1/2 आ रहा है, इसका सॉल्व करने में भी 1/2, ये भी 1/2, अगर ये तीनों आपस में इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे और दोनों ट्राई एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, 6.4 थ्योरम ये है, पढ़ के दिखा देती हूँ। देखो क्या बोला है 6.4 में इन्होंने, देखो if in two triangles sides of one triangles are proportional to the sides of another triangle, अगर दो ट्रायंगल के अंदर ये साइड्स आपस में प्रोपोर्शन में हैं, देन तो क्या होगा, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे और वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल कहलाएंगे एसएसएस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से। ठीक है, ट्रिपल एस साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से, मतलब कि ये साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इक्वल नहीं, मतलब एक तरह से प्रोपोर्शन में, इक्वल तो नहीं होगी, एसी अपॉन डीई प्रोपोर्शन में होती है। ठीक है, तो ये हो गया प्रूफ। 6.4 हो गई थ्योरम। नेक्स्ट पे चलते हैं अब, 6.5 थ्योरम एस ए एस। देखो अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, अपन ने पढ़ा है ट्रिपल ए क्राइटेरिया, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ट्रिपल एस पढ़ लिया, पहला ये पढ़ लिया, दूसरा ये पढ़ लिया। अब तीसरा हम पढ़ रहे हैं एस ए एस, साइड एंगल साइड, इसको बोला जाता है साइड, ए से एंगल साइड। ठीक है, if one angle of a triangle is equal to one angle of the other triangle and the sides including these angles are proportional then the two triangles are similar। क्या बोला है कि सपोज कोई भी, इन्होंने कौन सा एंगल लिया वही अपन लेते हैं, एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल डी के इक्वल है, और कौन सा लिया इन्होंने, एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल डी के इक्वल है, ये एक तो एंगल हो गया, और इसकी जो साइड्स है ये प्रोपोर्शन में हो, मतलब ए बी अपॉन में डीई इज इक्वल टू ए सी अपॉन में डी एफ, ये वाला चीज। अगर ये दोनों इक्वल है और ये एंगल आपस में इक्वल है, अगर ये दो चीजें मतलब आपको गिवन है, दे रखी है कि ये दोनों इक्वल है, ये दोनों मतलब प्रोपोर्शन में है साइड, और दोनों एंगल्स इक्वल है, तो एस ए एस साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों एंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे।
ठीक है, दोनों एंगल आपस में सिमिलर कहलाएंगे। अब एग्जाम्पल्स आ गए, एग्जाम्पल कर लेते हैं ना। एग्जाम्पल नंबर 4। तो हमने 3 क्राइटेरिया पढ़े हैं यहाँ पे, ट्रिपल ए क्राइटेरिया, ट्रिपल एस और एस से एस। ठीक है, अब इनको और अच्छे से समझा दूंगी, क्वेश्चंस करेंगे ना तब और अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। इन फिगर 6.29, इफ पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, पी क्यू आर एस के पैरेलल है, प्रूव दैट ट्रायंगल पीओक्यू ये वाला ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल एस ओ आर, ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर है, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है, ये हमें प्रूफ करना है। तो क्या करें देखो ना, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, ये क्या है गिवन, तो यहाँ लिख देते एंगल पी इज इक्वल टू एंगल एस, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जेड बन रहा है, देखो बना के दिखा देती हूँ, ये देखो जेड बन रहा है। ठीक है, पी एस के इक्वल होगा, सॉरी आर कर दिया ना मैंने। ठीक है, तो पी इज इक्वल टू एंगल एस, ऑल्टरनेट एंगल्स। एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल क्यू और एंगल आर इक्वल होंगे, ये भी उल्टा जेड बन रहा है, ये देखो ऐसे। तो एंगल क्यू और एंगल आर ये भी आपस में इक्वल होंगे, जेड बना के दिखा देती हूँ वापस से, बन रहा है ये जेड, देखो ऐसे जेड बनेगा ऐसे। तो एंगल क्यू और एंगल आर भी इक्वल होंगे, ये भी ऑल्टरनेट एंगल्स। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो हमने तीनों एंगल आपस में इक्वल प्रूफ कर दिए, ये एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, तो तीन एंगल 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 तीन एंगल्स हमने इक्वल प्रूफ कर दिए। तो बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे। करती हूँ मैं अभी 10 मिनट में करती हूँ क्लास। ठीक है, करती हूँ 10 मिनट में। ठीक है, तो ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5 पे चलते हैं, बहुत सिंपल सा था ये तो। एग्जांपल नंबर 5, ऑब्जर्व फिगर 6.30 एंड देन फाइंड एंगल पी। इसमें इसमें क्या दे रखा है, एंगल पी आपको फाइंड आउट करना है, ये वाला है। ठीक है, तो ऑब्जर्व करो और फिर एंगल पी फाइंड आउट करो। तो यहाँ पे देखो, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, दिख जाए अच्छे से। मैं छोटा कर दूँ मैं इसको, ठीक है। अब इसमें देखो, इन ट्रायंगल एबीसी एंड पी क्यू आर, एबीसी और पी क्यू आर ट्रायंगल के अंदर ए बी अपॉन आर क्यू, ए बी अपॉन आर आर क्यू, ए बी अपॉन आर क्यू, इन दोनों का रेशियो हाफ आ रहा है, बीसी। ये देख लो, ए बी के साथ किसको लेना है, आर क्यू को लेना है, ध्यान रखो। पीसी के साथ तो ये वाला आ जाएगा पी क्यू, इसका भी 1/2 आ रहा है, इसका भी, मतलब तीनों का जो रेशियो आ रहा है ना, इससे अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस इक्वल आ रहा है, हाफ 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 आ रहा है, मतलब ये इक्वल आ रहे हैं सारे के सारे। बाय एस 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे। अब मैं थोड़ा बड़ा कर रही हूँ इसको। तो बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया, बाय एस 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो एंगल पी फाइंड आउट करना है, तो कैसे कर लेंगे, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल पी। देखो ऊपर चलते हैं, एंगल सी इक्वल टू एंगल पी, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, सबसे पहले तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे ना आपस में, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। ठीक है, तो एंगल सी आप निकाल सकते हो ना, ये 80 है, ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, तो 180 में से माइनस कर दो इन दोनों को,
180 में से 80 और 60 दोनों को प्लस करो पहले, तो कितना आएगा? 140। तो 180 में से 140 लेस कर दो तो कितना बचेगा? 40 बचेगा। तो ये 40 आ गया, ये सी। तो सी 40 है तो पी भी 40 आ जाएगा। बहुत इजी हो गया ना क्वेश्चन सॉल्व। पी भी 40 हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 6 करते हैं। नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 करते हैं। इन फिगर 6.31, इस फिगर के अंदर ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, मतलब इसको आप, ये इंटू दे रखा है ना, तो इसको आप ऐसे लिख लो ना, ओ सी को तो यहाँ भी लिख दो और ओ बी को इसके नीचे, जैसे ये लिख लेंगे। ओ सी को यहाँ भेज देंगे, डिवाइड में चला जाएगा ओ ए के नीचे, और ओ बी को इसके नीचे भेज दो, तो ऐसा आ जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आपको दे रखा है, तो शो करो कि एंगल ए एंगल सी के बराबर है, एंगल बी एंगल डी के बराबर है, तो हो जाएगा शो। एक तो दो साइड्स में दे रखी है, ओ ए अपॉन में ओ सी, मतलब ये साइड अपॉन ये वाली साइड, और ओ डी अपॉन में ओ बी। इन दोनों का रेशियो क्या है? बराबर है, इक्वल है, तो एस एस। ठीक है, ये साइड साइड और एक एंगल ले लेते हैं के बीच का, ये वाला एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे ना। एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल देखो ऐसे बनता है हमेशा, बी और ये ऐसा। तो बस बाय एस ए एस, दो तो साइड और एक ही एंगल आपस में इक्वल है, ये दोनों साइड और एक एंगल, तो ये आपस में ऐसे सिमिलैरिटी क्राइटेरियन के हिसाब से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो बस एंगल ए किसके बराबर हो जाएगा? एंगल सी के बराबर। एंगल डी एंगल बी के बराबर। ये वाला एंगल इसके बराबर। बस ये हो गया प्रूफ। यही प्रूफ करना था ना अपन को, एंगल ए एंगल सी के बराबर, एंगल बी एंगल डी के इक्वल। ये हो गया यहाँ से प्रूफ। एग्जाम्पल नंबर 7 और 8 भी है ना इसके अंदर। एग्जाम्पल नंबर 8, 8 तो बहुत बड़ा। और एक मिनट देखते हैं, रुको, 7 छोटा सा है, लास्ट करवा देती हूँ बस एक। 8 मैं कल करवाऊंगी। एग्जाम्पल नंबर 7 कर लेते हैं लास्ट। एग्जाम्पल नंबर 7 कर लेते हैं। अ गर्ल ऑफ, ये लास्ट है बस आज का। अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैम्प पोस्ट। ये एक लैम्प पोस्ट है, ये गर्ल है, इसकी हाइट हमें दे रखी है 90 सेंटीमीटर। तो a girl of height 90 centimeter is walking away from the base of a lamp post at a speed of 1.2 मीटर पर सेकेंड। तो ये लड़की इस लैंप पोस्ट से दूर जा रही है, वॉकिंग अवे, इससे देखो दूर जा रही है, दूर जा रही है, दूर जाते जाते यहाँ पहुंच गई ये लड़की। और ये किस स्पीड से चल रही है? अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैंप पोस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1.2 मीटर, मतलब हर सेकंड 1.2 मीटर ये चलती है, हर सेकंड 1.2 मीटर चलती रहती है हर सेकंड। इफ द लैम्प इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, लैम्प की हाइट दे रखी है हमें 3.6 मीटर, लैम्प की हाइट दे रखी है। फाइंड द लेंथ ऑफ हर शेडो आफ्टर 4 सेकेंड, तो 4 सेकेंड के बाद उसकी शेडो की लेंथ, मतलब ये फाइंड आउट करनी है एक तरह से, उसकी शेडो की लेंथ कितनी होगी, ये पूछा है हमसे। तो लेट ए बी डिनोट द लैम्प पोस्ट, ए बी क्या है? लैम्प पोस्ट है। एंड सी डी द गर्ल वॉकिंग फॉर 4 सेकेंड्स अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट, और सी डी क्या है? ये
CD क्या है यहाँ पे? CD गर्ल, लड़की है। CD द गर्ल आफ्टर वॉकिंग फॉर 4 seconds अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट। ये लड़की है CD जो 4 सेकंड बाद यहाँ पहुंची। If the lamp is above the ground, find the length of her shadow after 4 seconds। 4 सेकंड बाद ये लड़की यहाँ से यहाँ आ गई, ठीक है ना। CD क्या है? लड़की की हाइट है। From the figure you can see that DE is the shadow of the girl। DE इसकी shadow है, इसमें दिख रहा है डायग्राम में अपन। तो लेट DE बी एक्स मीटर, तो हमें इसकी शेडो ही तो निकालनी है। DE तो पूछे, इन्होंने बोला कि फाइंड द लेंथ ऑफ आवर शेडो। DE हमें फाइंड आउट करने को इन्होंने बोला। ठीक है, तो इसको इन्होंने x मान लिया है। x, चाहे मत मानो, चलो इन्होंने x मान लिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके समझ ताकि पूरा दिख जाए। नाउ BD इज इक्वल टू 1.2 मीटर इंटू 4 इज इक्वल टू इतना। अब देखो ये BD ये कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल सा है, ये कैसे निकालोगे BD? ये 4 सेकंड चल गई ना, इतना 4 सेकंड्स। इन्होंने बोला कि 4 सेकंड में ये लड़की यहाँ से यहाँ पहुंच गई, ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में कि 4 सेकंड में यहाँ से यहाँ पहुंच गई। तो 1 सेकंड के अंदर किस स्पीड से चल रही है? स्पीड क्या थी अपनी? 1.2 मीटर पर सेकंड। मतलब पर सेकंड का मतलब हुआ कि 1 सेकंड के अंदर ये लड़की 1.2 मीटर चल रही है। तो 4 सेकंड्स में, 4 सेकंड में कितना चलेगी? 4 × 1.2 करेंगे। ये करा है यहाँ पे 4 × 1.2 मीटर। तो 4 सेकंड में लड़की इतना चल गई 4.8। तो मतलब जो BD है, ये BD जो जो डिस्टेंस है, ये क्या हो जाएगा? 4.8 मीटर हो जाएगा। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर, एक तो ये बड़े वाला ट्रायंगल और एक ये छोटे वाला ट्रायंगल। ट्रायंगल ए बी, बड़े वाला ट्रायंगल, ठीक है। और सी डी ट्रायंगल, दोनों को सिमिलर प्रूफ करेंगे सबसे पहले तो। एंगल बी और एंगल डी आपस में इक्वल है 90 डिग्री के अंदर। Each of is of 90 because lamp post as well as the girl are standing vertically on the ground। दोनों वर्टिकल खड़े हुए हैं ग्राउंड पे, तो ये 90 डिग्री है, ठीक है। दोनों बी और डी एंगल इक्वल हो गया आपस में। एंगल ई क्या है? सेम है दोनों के अंदर, इस बड़े ट्रायंगल में भी छोटे में भी, तो ये तो ऑब्वियसली इक्वल होगा। एंगल ई इज इक्वल टू एंगल ई, सेम एंगल्स, ठीक है। तो ए बाय ए डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। डबल ए भी बताया था ना मैंने, एंगल एंगल सिमिलैरिटी। अगर कोई भी दो एंगल आपस में इक्वल है तो इसका मतलब वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है। तो ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन के हिसाब से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे अपने? सिमिलर। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या हो जाएगा? BE अपॉन में DE इज इक्वल टू AB अपॉन में CD। ये भी इक्वल होंगे ना, मतलब BE अपॉन में DE और AB अपॉन में CD, ये आपस में प्रोपोर्शन में होंगे। तो BE की वैल्यू पुट कर दो। BE की वैल्यू कितनी है? 4.8। तो यहाँ तक था, इसको x माना है, तो 4.8 प्लस x। बस इनकी वैल्यूज पुट कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये यहाँ पे x की वैल्यू आ गई अपनी 1.6। वैल्यू पुट कर दी, देखो 4.8 प्लस एक्स अपॉन में क्या था? डीई। डीई कितना था? एक्स है। डीई देखो एक्स माना था। देखो ये तो 4.8 यहाँ तक है, सिर्फ यहाँ तक ध्यान, और इसको हमने माना था एक्स। बस अब इनकी वैल्यूज पुट करनी है। ये जो है ना, ये जो है, इनकी वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1.6। एक्स यही पूछा था, द शेडो ऑफ द गर्ल वॉकिंग आफ्टर वॉकिंग 4 सेकेंड इज 1.6 मीटर लॉन्ग। तो 1.6 मीटर लॉन्ग है इसकी शेडो। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा ना इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये डिफरेंट है, सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं फिर एग्जाम। सिंपल भी है, इतना टफ नहीं है, बहुत इजी सा है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। बाकी का हम कल करेंगे। कुछ ये एग्जाम्पल नंबर 8 और एक्सरसाइज 6.3 हम कल करेंगे, बस आज यहाँ तक ही करेंगे। Hey guys, if you like this video, please like, share and subscribe my YouTube channel. Thanks for watching. Have a खुशी एंड कर